तो ठीक है बच्चों, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं। एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये पूरी एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने इसमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन 5, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो बाकी भी 5 क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप खुद कर लेंगे, ठीक है। और आप देखो बुक में लास्ट वाला क्वेश्चन कैसा है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है लास्ट वाला, ठीक है। और जो अगली एक्सरसाइज है 8.2 उसमें भी लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के ऊपर है। तो हम ये करेंगे कि दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एक साथ देंगे, क्योंकि उसमें मैं चाहता हूँ कि ये वाले ट्रू फॉल्स 8.1 के और 8.2 का अगले लेक्चर में मैं दोनों के एक साथ एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, ठीक है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन सेलेक्टिव निकाले हैं, और ये क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज से कंपेयर किए जाए, यानी सिर्फ बुक के जो 8.1 हैं उनके क्वेश्चंस आपस में कंपैरिजन किए जाएं, तो यही सीक्वेंस बनता है इम्पॉर्टेंट का। और मैं समझता हूँ अगर 8.1 में से कोई टीचर क्वेश्चन निकाल के आपका पेपर में देगा तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यानी बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं, ठीक है। बाकी ये है क्वेश्चन नंबर 7 भी ठीक है भाई, 6 भी ठीक है, और ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हम करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जो हमने पीछे फर्स्ट लेक्चर में इसको हमने सीखा था कि बेस कैसे डिसाइड करते हैं, और एंगल और साइड का रिलेशन के लिए हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए जो वो सीखा था पी वाला, पापा बीड़ी पिएगा हाँ बेटा, ठीक है। बस वही 2 बातें यूज़ होंगी और उसमें हम पूरे क्वेश्चंस अपने आप कर लेंगे। तो चलो बेटा देखते हैं कि क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक खोल लो अपने सामने, अगर आपको यहाँ पर सही से विजिबल ना हो तो। बाकी ये है कि मैं बोलता रहूँगा आपको और दिख जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। चलो यहाँ फिगर बना लेता हूँ दोबारा। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये बुक का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो राइट ट्राइंगल दे रखा है एक भाई, और राइट ट्राइंगल में हमें क्या मालूम है भाई, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, वेरी सिंपल, और ये आपका बेटा QR है, इसकी लेंथ हमें नहीं मालूम, और ये राइट ट्राइंगल Q पर है, सही है। अब देखो मैंने जब बताया था तो मैंने क्या कहा था भाई, किसी भी तरीके से ट्राइंगल की तीनों साइड मालूम हो जाए। एक बार तीनों साइड मालूम हो गई तो फिर आपको कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ ले आप निकाल देंगे। तो तीनों साइड कैसे मालूम करेंगे, सिंपल पाइथागोरस बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, यानी PR का स्क्वायर इक्वल PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस, 7वीं क्लास की बात है। PR यानी 113 का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दूँ 169। PQ कितना है, PQ दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, प्लस QR का स्क्वायर हमें नहीं मालूम। तो 169 में से 144 गया, कितना बचा 25, इसे माइनस कर दिया इधर, यह आ गया QR का स्क्वायर। तो बेटा बोलो QR की लेंथ कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई, नहीं आ गई, प्लस की 5 आ गई, ठीक है। यानी ये लेंथ मालूम हो गई भी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया है वो निकाल दो। हमसे पूछा गया है tan P माइनस कॉट R। tan P का मतलब मैंने कहा था, देखो यहाँ पर बेटा आपको tan P पूछा गया है, और इसमें जो एंगल है वो P है। P एंगल का मतलब वो कह रहा है कि आप इस वाले को रेफरेंस मानो, इस वाले एंगल को रेफरेंस मानो। जैसे ही आप इसे रेफरेंस मानेंगे तो ये जो साइड है PQ ये क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो बस, और tan क्या होता है, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, पापा बीड़ी पिएगा हाँ हाँ बेटा, याद है ये, सही है। और सीक्वेंस याद करना बहुत ज़रूरी है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो टेन क्या है, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है भाई। अब बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P के हिसाब से ये वाला बेस हो गया, मैंने 12 को बेस बोलना पड़ेगा ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो भाई फिक्स है। तो कितना आ गया बोलो, 5/12, बस सिंपल। कॉट R निकालना है, कॉट R क्या हो जाएगा, कॉट R
आर का मतलब कौन सा एंगल कह रहा है रेफरेंस, कह रहा है कि भाई इस वाले एंगल को रेफरेंस मानो, आर वाले एंगल को। जैसे ही आपने आर को रेफरेंस माना तो 5 क्या हो जाएगा, बेस। और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, याद है ना, कॉट क्या है, यहाँ पर कॉट है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो गया बोलो, बेस कितना हो गया 5, तो 5 अपॉन 12, सेम परपेंडिकुलर कितना है 12। टेन पी माइनस कॉट आर, दोनों को माइनस कर दो, 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 क्या आ गया, 0 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में नहीं है, सेकंड पार्ट इसको भी कर लेते हैं, इसी लगे हाथ इसे रब कर देते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, सेक स्क्वायर आर माइनस टेन स्क्वायर आर। अब बताओ कैसे होगा इसे, भाई सेक आर की वैल्यू बताओ पहले कितना है, सेक आर की वैल्यू कितनी है। सेक क्या होता है, देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक क्या है, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब यहाँ पर आर के हिसाब से यानी ये वाला बेस हो गया, तो हाइपोटेन्यूस कितना है 13, हाइपोटेन्यूस, और बेस कितना है बोलो 5, सही है। मैंने बताया था आपको सेक स्क्वायर आर का मतलब क्या होता है बोलो, सेक आर का होल स्क्वायर, यही तो मतलब होता है। तो जो एंगल आया है उसका क्या कर दो, वैल्यू को कर दो 13/5 का होल स्क्वायर, ये आ गया 169/25, 169/25, ठीक है। और 10R कितना है, 10R तो हमने निकाला भी था ना, नहीं 10R ने निकाला, 10R बताओ कितना आ गया 10R, R का मतलब यही बेस है, और 10 क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, तो 12/5। लेकिन मुझे क्या पूछा गया है 10 स्क्वायर आर, तो जब मैं यहाँ पर स्क्वायर लगाऊंगा तो बोलो यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, ये आ गया 144/25, बस क्या कर देना है दोनों को माइनस, तो 169/25 और 144/25, तो कितना आ जाएगा 25/25 आएगा, जो कि कट पिट के क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अब। तो देखो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो आप खुद करना, ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल की किसी तरीके से तीनों साइड निकालना, और मैं समझता हूँ अगर साइड गिवन होंगी तीनों, अगर 2 साइड गिवन है तीसरी साइड पाइथागोरस से निकालनी है, और फिर जैसे मैंने अभी किया वैसे आप कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बुक में क्या दे रखा है, सेक थीटा इक्वल 13/12 दे रखा है। मैंने क्या किया यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है जानबूझ के। तो क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 5, ये मैं यहाँ डालता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, 12 सेक थीटा माइनस 13 इक्वल 0। तो क्या हो गया, मैंने क्या कहा था कि जब भी कुछ ऐसा इक्वेशन फॉर्म में दे रखा हो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, तो आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक साइन ये सब इनको अलग करो और बाकी सब नंबर को एक तरफ कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल मतलब 12 सेक थीटा इक्वल प्लस 13, और सेक थीटा क्या आ गया बोलो बेटा 13/12। तो एनसीईआरटी में एक्चुअल में ये गिवन है, ठीक है, सही है। तो अगर मान लो ऐसे गिवन होता तो कोई डरना नहीं है भाई, हम क्या करते हैं 1-2 स्टेप के बाद हम यहाँ आ ही जाते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा तो हम उसकी हेल्प से पहले ट्राइंगल बनाएंगे, फिर ट्राइंगल की तीनों साइड पता करेंगे, और फिर जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। तो देखो हमने सबसे पहले ट्राइंगल बनाया, सही है, और सेक थीटा मैंने मान लो यहाँ पर बना लिया, तो मेरे हिसाब से ये बेस हो गया। और याद करो सेक क्या होता है, चलो मैं बार बार इसे रब कर दे रहा हूँ, पापा बीड़ी पिएगा, हाँ बेटा, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक क्या है h/b, h/b यानी बेटा बोलो ये वाली जो साइड है, ये जो साइड है ये h के बारे में बात करेगी, और ये किसके बारे में, बेस के बारे में, है ना। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 13 और बेस कितना हो गया 12। अब मैंने कहा था देखो ये रेशियो है तो हम क्या करते थे, याद करो, लेट 13x एंड 12x, जो बचपन में करते हुए आए, जब भी रेशियो होता है तो हम उसके आगे x लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि 13x/12x, x से x कट के आगे 13/12 आ गया। तो आप क्या करो यहाँ पर गलती ना हो तो आप यहाँ पर x लगा देना बस, ठीक है। अब ये वाली साइड अपने आप निकाल लो, तो हम जानते हैं बड़ी वाली साइड क्या है, इसे मान लो
इसे हमने कुछ भी नाम दे दिया, चलो ABC नाम दे देते हैं, ठीक है, ABC। तो इस हिसाब से हमारा जो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर, या सिंपल बोलो कि 13x का होल स्क्वायर, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल 12x का होल स्क्वायर प्लस ये वाली साइड अननोन मैंने AB का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 169x स्क्वायर इक्वल 144x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बस कितना आ जाएगा, कई बार आ चुका है ये, कितना आ गया 5x। सही है। देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, यानी अगर दो छोटी वाली साइड 5 और 12 है तो बड़ी वाली साइड कितनी आएगी, हाइपोटेन्यूज 13। तो ये बहुत कॉमन पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 5, 12, 13। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया आप 5x। अब क्या पूछा गया है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन के बारे में पूछा गया है। भाई साइन थीटा बता दो क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, इन सब की वैल्यूज पूछी गई है, साइन कॉस टेन और कोसेक। सेक तो दे रखा है ऑलरेडी, सेक और कॉट। अब मैं नहीं करूंगा इसे, अब आप अपने आप करो, बताओ क्या होगा। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5x और हाइपोटेन्यूज कितना है 13x। तो 5x अपॉन 13x का मतलब 5 अपॉन 13, क्योंकि x से x कट गया। ठीक है बेटा। कोसेक क्या होता है, देखो कोसेक यहाँ पर साइन कॉस टेन कोसेक। सो कोसेक क्या है, h अपॉन पी। h अपॉन पी मतलब साइन का रेसिप्रोकल। कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल, 13 अपॉन 5 आ गया, सिंपल बात। कॉस क्या होगा, सेक का रेसिप्रोकल। देखो यहाँ पर कॉस है बेटा और यहाँ पर क्या है, सेक। तो कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल है। तो कॉस कितना आ गया, सेक दे रखा है 13 अपॉन 12, तो ये क्या जाएगा 12 अपॉन 13। ऐसे टेन और कॉट बताओ, टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 5x अपॉन 12x, तो x से x क्या 5 अपॉन 12। और कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये आ गया 12 अपॉन 5। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को करने के हमारे पास दो तरीके हैं अलग अलग। ठीक है, तो मैं चाहूँगा पहले आपको आसान वाला तरीका बताऊँ और फिर दूसरा बताऊँगा मैं आपको, वो भी आसान ही है, मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों आसान तरीके। इफ़ A and B are acute angles such that cos A equal cos B, then we have to prove that angle A equal angle B। देखो कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, NCERT एक्सरसाइज 8.1 का। देखो हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया। भाई इसमें कहा है कुछ राइट ट्रायंगल के बारे में, नहीं कहा, लेकिन A और B एक्यूट एंगल्स मानने हैं। तो मैंने क्या मान लिया, A यहाँ मान लिया और B यहाँ मान लिया। एक्यूट एंगल्स हैं या नहीं, और ये राइट ट्रायंगल मैंने इसे C मान लिया अपनी मर्जी से। बताओ, सिंपल। A and B are acute angles such that cos A equal cos B, prove that angle A बराबर angle B। तो हमें क्या गिवन है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा। हमारे पास जो गिवन चीज़ है वो क्या है, cos A equal cos B। cos A equal cos B गिवन। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। देखो एग्जाम में ऐसे ही लिखना, आप भी क्या प्रूव करना है, एंगल A और एंगल B को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, चलो प्रूफ करते हैं। चलो सीधे हमने लिखा प्रूफ, PROOF, प्रूफ। गिवन क्या है, cos A इक्वल cos B, ये है बेटा गिवन। ठीक है, cos A यानी इस वाले एंगल को बेस मानते हुए आप cos बता दो। और cos क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर A रेफरेंस है तो बेस आपका तो ये AC हो गया, तो बेस क्या आ गया AC, और हाइपोटेन्यूज कितना है AB, AC अपॉन AB इक्वल cos B। B का मतलब क्या होगा, इस वाले को बेस मानना है अब आपको, ये बेस हो गया आपका। अगर ये बेस हो गया तो क्या होगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है भाई, AB ही होगा। स्टेप समझ में आ गया, बेसिक स्टेप। अब क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में कि भाई AB और AB तो कट गया, क्या बचा, AC इक्वल BC, क्योंकि AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, कट गया, क्या बचा, AC इक्वल BC। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल के अंदर, अगर किसी भी ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के अंदर या किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हैं तो दोनों के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। 9th क्लास की थ्योरम पढ़ी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है,
तो AC के जो AC साइड है, AC साइड उसके अपोजिट वाला एंगल क्या है बोलो, एंगल B है या नहीं, उसके सामने वाला एंगल B है। और BC साइड ये है, BC साइड इसके सामने वाला एंगल क्या है, एंगल A, एंगल A। तो बस यही तो प्रूफ करना है। क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये है इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड। काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं है, एक ही ट्राइंगल को हमने सपोज किया और कर दिया। अच्छा, अगर हमें इसे आप नोट कर लेना, अगर इसी क्वेश्चन को हमें पता है दूसरे तरीके से करना हो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, हमने क्या किया, जो ट्राइंगल सपोज किया है ना वो एक नहीं, हमने अलग अलग ट्राइंगल सपोज कर लिए। अब आप कहोगे सर जब हो रहा है कि मेथड से दूसरे मेथड से करने की ज़रूरत क्या है, नहीं कर पाऊँ फिर क्या करूँ बताओ, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कोई भी कमी नहीं है। आप अगर आप पैसे करके आओगे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सही है, 3 स्टेप 4 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, आप जो है इस वाले क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेना, कोई मसला नहीं है, फालतू में कन्फ्यूजन डालूंगा। हाँ चलो दूसरा मेथड देख लो यार, ख़त्म करो बात। चलो दो क्या है, A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस A इक्वल कॉस B। हमने क्या किया, एक ट्राइंगल माना, देखना बच्चों, ये है मेथड 2। अगर आपको जो अच्छा लगे वो करना, और मैं समझता हूँ पहला मेथड आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो हमने क्या करना है, A और B एक्यूट एंगल से, चलो हमने मान लिया A और यहाँ कुछ मान लो A C और D, और दूसरा ट्राइंगल मैंने एक और बनाया, मैंने मान लिया B P Q। सही है, A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। अब ये एक्यूट एंगल्स में दो अलग अलग ट्राइंगल के मान लिए हैं, और क्या कहा गया है, cos A इक्वल cos B। चलो ठीक है, अब गिवन देखो, अब मैं सीधे प्रूफ करता हूँ, cos प्रूफ हम कर रहे हैं सीधे, गिवन तो मालूम है, cos A इक्वल cos B। cos A क्या है भाई, cos A है, क्या प्रूफ करना, हाँ cos A है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ गया आपका AC और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका ये AD। सही है, cos B का मतलब बेस कितना आ गया BP और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया BQ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से AC अपॉन AD का रेशियो और BP अपॉन BQ का रेशियो सेम है, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ क्या, AC अपॉन BP, इसको मैंने AC है, इसको BP इधर ले लिया, देखो AC अपॉन BP और AD अपॉन AD के नीचे क्या आएगा, AD अपॉन BQ। देखो मैंने क्या किया, AD अपॉन BQ, बस रीअरेंज किया है, किस तरीके से, AC अपॉन BP और AD अपॉन BQ, AC अपॉन BQ। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैंने क्या किया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC को और BQ को मल्टीप्लाई किया मैंने, AC इंटू BQ आ गया, देखो बेटा कैसे किया, स्टेप देख लो अंदर का, और BP इंटू AD को मल्टीप्लाई किया तो BP इंटू AD आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या किया मैंने, AC अपॉन BP, इस वाले BP को मैं नीचे ले आया तो AC अपॉन BP बन गया, और जो AD है उसके नीचे मैं BQ ले गया तो AD अपॉन BQ बन गया। इस तरीके से ये स्टेप आ गया। ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, मतलब क्या हो गया, ये कुछ भी मान लो K कांस्टेंट के बराबर है, ये मान लो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, कुछ भी हो सकता है, ये 3 है, ये 3 है तो ये भी 3 है। हमने क्या किया, दोनों को इक्वल मान लिया। ठीक है, और ये इक्वल नंबर हमने कोई K दे दिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम इसके अंदर, हमने क्या किया, तीसरी साइड जो है इसमें क्या है, ये वाली है जो अननोन है, और यहाँ पर तीसरी साइड ये वाली है अननोन है, हम ये निकालेंगे। देखो और क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, DC का स्क्वायर। देखो आप बेटा डायरेक्टली बताओ, DC का स्क्वायर ये क्या होगा, पाइथागोरस से बड़ी वाली साइड का स्क्वायर AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, होगा नहीं होगा, सही है। और यहाँ पर देखो QP का स्क्वायर या PQ का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल क्या होगा, बड़ी वाली साइड क्या है BQ का स्क्वायर माइनस छोटी वाली साइड क्या है BP, तो BP का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना इसे इक्वेशन नंबर
सेकंड माना और दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, यानी इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड। समझ में आ गई ये बात। अब देखो इसका है क्या करेंगे हम, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू बी क्यू, क्योंकि बी क्यू इधर जाएगा K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या मान ये हो ये बेटा K कांस्टेंट है कोई, ठीक है, स्मॉल मान लिया, K इंटू बी क्यू, और क्या है बेटा ये AD का स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया भाई, AD क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, K इंटू बी क्यू नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये तो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है ना, सब आपस में इक्वल है, तो AD अपॉन बी क्यू K के इक्वल है, तो AD क्या आ गया, K इंटू बी क्यू आ गया, तो K इंटू बी क्यू का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर, जहां AC लिखा हुआ है अब इसे भूल जाओ बीच वाले को, AC इज इक्वल टू K इंटू ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा, BP आ जाएगा, K इंटू BP का स्क्वायर। बताओ आया समझ में। अपॉन में, अपॉन में ऐसे हेड दो, अपॉन में कोई चेंज मत करो, बी क्यू का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। बताओ K स्क्वायर कॉमन है ऊपर नीचे से, जैसे ही मैं K स्क्वायर कॉमन निकालूंगा ब्रैकेट में क्या बचेगा, BQ का स्क्वायर बचेगा, समझना बच्चों, माइनस BP का स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में यही है सेम, BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर सेम है, तो ये कट गया, नहीं कट गया, क्या बचा Q स्क्वायर, यानी DC स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर क्या आ गया, Q स्क्वायर। तो मैं इसको जरा यहां पर लिख के दिखाता हूं आपको, DC स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर क्या आ गया, K स्क्वायर। तो बोथ साइड रूट ले लो, तो DC अपॉन PQ इक्वल क्या आ गया, K। क्या मतलब हुआ कि भाई AC अपॉन BP, AD अपॉन BQ और DC अपॉन PQ, ये भी क्या आ गया, यानी तीनों साइड का रेशियो बराबर है, ये साइड अपॉन ये साइड, AC अपॉन BP और ये साइड अपॉन ये साइड, तीनों का रेशियो बराबर है। जब तीनों का रेशियो बराबर है तो हम ट्रिपल एस से क्या कह सकते हैं, ट्रिपल एस से क्या कह सकते हैं, दीज ट्राइंगल्स आर, बोलो सिमिलर, ठीक है। अब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, सारे एंगल बराबर होंगे आपस में, तो एंगल A बराबर एंगल B, लिख लोगे यहां तक, ठीक है। तो ये नोट करो फटाफट, जल्दी से कर लो नोट। चलो इसे रब करते हैं अब। तो ये आ गया होगा समझ में, एक दो बार देख लेना, वरना आप फर्स्ट वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है, बस हमारा सपोजिशन है भाई, अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपने क्या समझा पहले वाले मेथड में कि हम एक ट्राइंगल सपोज कर रहे हैं, वहां से भी हो जाएगा, और दूसरे वाले मेथड में आपको लगा कि हाँ भाई दो ट्राइंगल सपोज कर लें, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कर लोगे या मैं करा दूं, चलो मैं हिंट देता हूं। अगेन देखो बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है कॉट थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कोई मसला नहीं है भाई, सबसे पहले ट्राइंगल बनाया जाएगा, हमेशा ट्राइंगल बनाएंगे, और थीटा आपने रेफरेंस यहां मान लिया, ठीक है। 7/8, बताओ कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, याद है ना, ठीक है। तो ये आपका बेस हो जाएगा 7, यानी ये, और ये क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर यानी ये, और मैंने क्या कहा था एक्स लगा देना यहाँ पे एक्स। ये अगर 7 है ये 8 है, तो ये आप निकाल सकते हो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, 7x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49 x स्क्वायर, 8 8 64 x स्क्वायर, ठीक है भाई। तो कितना आ गया ये आ गया 9 4 13, 13 का 3 हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 4 11, 113 एक्स स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना आ गया, ओ एच कितना आ गया, रूट के अंदर 113 आएगा, और ये एक्स स्क्वायर है तो रूट के बाहर एक्स बन जाएगा, तो ये आ गया 113 और ये एक्स। अब क्या पूछा है, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो बताओ 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं बनना ऊपर। तो आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या क्या बनना है 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसलिए आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 ही होता है, इसलिए 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको
आइडेंटिटी नहीं पढ़ाई, वरना ये और सिंपल तरीके से भी किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अभी आप जब आगे पढ़ोगे ना 8.2 8.3 ये सब पढ़ोगे तो अपने आप इन क्वेश्चंस को तुम आंखों से देख के कर दोगे, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। आपको लगेगा अरे ये तो वैसे ही हो रहा है आइडेंटिटी यूज़ करके, लेकिन अभी आप क्या कर बेसिक सीख रहे हो तो कोई बड़ा मसला नहीं है। जब आप आगे की चीज़ें सीख जाओ तो आप वो भी पीछे वाली एक्सरसाइज में अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी हम जितना जानते हैं उस नॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा, साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 8x अपॉन ये, तो 8/113 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर लगाना मत भूलना, अपॉन 1 माइनस कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7x, और ये तो यानी 7/113 का रूट, और स्क्वायर लगाना मत भूलना, ठीक है बेटा। ये कितना आ गया 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 113, और ये 1 माइनस 49 अपॉन 113, तो कितना आ गया ये 113 माइनस 1 माइनस 64, ऐसे तो करते हैं ना, 113 माइनस 64 अपॉन 113, बड़ा वाला अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। 113 कट जाएगा, क्या बचा, आंसर बताओ फटाफट अब। 113 में से 64 जाएगा 49 बचेगा, और 113 में से 49 जाएगा 64 बचेगा, और 113 अपॉन 113 कट गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसे देख लो आप लोग। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो आप। मुझे इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 लगता है। अब मैं इसकी तारीफ तो नहीं करूँगा भाई, किसी चीज़ की तारीफ करने के लिए यही तो कहा जाएगा कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अब मैं कितना एम्फेसाइज करूँ, लेकिन अगेन कह रहा हूँ सिर्फ हम एक्सरसाइज का कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा चैप्टर में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज के हिसाब से कह सकते हैं कि भाई अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में अक्सर देखा जाता है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो बहुत सिंपल भी है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, सही है, एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड साइन पी एंड कॉस पी, ठीक है। दीज टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड, ओके। लेट अस स्टार्ट, यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पूरा सॉल्यूशन इसी में आ जाएगा। तो सबसे पहला आप एग्जाम में जब करना ना बेटा ऐसे करना, सबसे पहले लिखना आप गिवन। मैं चाहता हूँ एग्जाम में आप साफ साफ करें गिवन। गिवन में मुझे क्या दे रखा है, दो चीज़ें हैं बेटा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप लिखना है टू फाइंड, क्या पता करना है हमें। देखो मैंने एक दो चीज़ें इसमें स्किप करी हैं, जैसे साइन पी कॉस पी है, मान लो हमने साइन पी निकालना है पहली चीज़, अब मुझे मान लो साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी निकालना है ना, कोई मसला नहीं यार, जो पूछा आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। और बाकी क्या करना है, हाँ चलो अब आते हैं हम सीधे सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन तो सबसे पहले भाई राइट ट्राइंगल बना लो, एक राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल, तो भाई क्यू पे राइट एंगल का मतलब ये फिक्स कर दिया हमने क्यू, पी यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, चलो मैंने यहाँ पी मान लिया और यहाँ क्यू नहीं मान सकते क्योंकि हमने क्यू फिक्स कर दिया, चलो आर मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, यानी पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों साइड का सम, पी आर और क्यू आर इसका सम 25 है, और पी क्यू के बारे में, हाँ पी क्यू के बारे में मालूम है कि भाई ये 5 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी। हमें अगर ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड पता चल जाए, इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई कुछ मसला ही नहीं है, फिर तो जो चीज़ पूछी है निकल जाएगी। अब बताओ ये और ये इनका सम दे रखा है कितना, 25। अब मैं पूछूं तुमसे, तुम बताओ कि 25 का मतलब क्या है, इसको मैं 10 और 15 मान सकता हूँ, क्योंकि 10 और 15 क्या आ रहा है, 25 ही तो आ रहा है, मान सकते हैं, या फिर 12 और 13 मान लें, हाँ तो देखो लेकिन बात सही है, 5 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं, 5 दे रखा है 12 13 ही होगा वो मालूम है, लेकिन कोई कल को मान ले भाई नहीं 10 15 मान लो, या कोई भी मान ले कि भाई इसको मैं 13 मानूंगा इसको 12 मानूंगा, कुछ भी मान ले, समीशन 25 को साबित करने के लिए, तो ऐसे नहीं करना।
हमें ये चीज़ शो करनी है कैलकुलेशन करके कि भाई ये 13 और ये 12 है, उसके बाद फिर हम सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन हमें बाय डिफ़ॉल्ट मालूम है कि भाई हाँ 13 और 12 क्योंकि हमने ऊपर ट्रिपलेट देख रखा है, ठीक है। तो चलो हम इसको कैसे मैथमेटिकली शो करेंगे कि हाँ भाई ये 13 है ये 12 है। तो सिंपल लॉजिक, पाइथागोरस के लिए एक ही चीज़ वैलिड होती है, पाइथागोरस के राइट एंगल के लिए एक ही चीज़ वैलिड होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी आर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस आर क्यू यानी क्यू आर का स्क्वायर नहीं मालूम, तो क्यू आर को इधर ले लो, क्या आ गया बेटा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो पी आर माइनस क्यू आर एंड पी आर प्लस क्यू आर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया। पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू तो मुझे दे रखी है 25, तो मैं क्या करूंगा बेटा, पी आर माइनस क्यू आर को ऐसे ही रहने दूंगा और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दे रखा है और ये भी 25 है, तो 25 अपॉन में जाएगा, 25 अपॉन 25 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर क्या आ गया 1। देखो ये वाला इक्वेशन एक बन के आ गया। एक इक्वेशन आपको गिवन है बेटा, एक इक्वेशन क्या है, ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से क्या कर दो बेटा, बताओ। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दूसरा इक्वेशन मुझे गिवन है क्या, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, दोनों इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा। इस वाली को हमने प्रूफ निकाला, इसे गिवन है, एलिमिनेशन करना है, माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कट गया, पी आर प्लस पी आर 2 पी आर इक्वल 25 और 1 26, पी आर क्या गया 26/12 मतलब 26/2 13 आ गया। अगर पी आर 13 है किसी भी इक्वेशन के अंदर, चाहे फर्स्ट के अंदर चाहे सेकंड के अंदर, पी आर की वैल्यू पुट करो और क्यू आर निकाल दो। चलो मैं यूज करता हूँ बेटा क्या, सेकंड इक्वेशन, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, पुटिंग द, लिखना है यहाँ पर ऐसे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी आर इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये आ जाएगा 13 प्लस क्यू आर इक्वल 25, तो क्यू आर कितना आ गया बोलो, 25 माइनस 13 12 आ गया, नहीं आ गया, आ गया 12 बेटा, तो बस ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। चलो मैं इसे डिफरेंट पेन से लिखता हूँ, दिस कम्स टू बी 12 एंड 13 सेंटीमीटर। अब जो पूछा है आपको वो निकाल दो, क्या पूछा है, साइन पी, चलो इसी का आगे करते हैं। साइन पी क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी बेस माना है, बेस समझ रहे हो, पी रेफरेंस है यानी ये बेस हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 और हाइपोटेन्यूज कितना जाएगा 13, आ गया आंसर। साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी, ये पूछा है, मान लो ये पूछा नहीं है मैंने खुद दिया है, तो साइन बेस को यही रखना है, साइन पी आ गया कितना 12/13, तो जब आप स्क्वायर करोगे बेटा तो मैं इसे रब कर दूं क्या, ये आ जाएगा, बोलो साइन स्क्वायर पी यानी 12/13 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पी, कॉस पी कितना है बेटा, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, ये आ जाएगा आपका बेस 5/13, 5/13 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 12/13, स्क्वायर करोगे तो 144/169, ये हो जाएगा 25/169, ऊपर डेनोमिनेटर सेम हो गया 169, तो क्या करोगे 144 प्लस 25, चलो करके ही दिखा दे रहा हूँ, 144/169 प्लस 25/169 which is equal to 169/169 which is equal to 1, बस यही करना था। तो यहाँ तक आपको मैंने एक्सरसाइज 8.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन करने का वो हमने कर लिए। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप अपने आप करो। उसके अलावा अब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम ऐसा करेंगे जो एक्सरसाइज 8.1 के बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो बुक के अलावा है, आउट ऑफ बुक, आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक, उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आर डी शर्मा एग्जाम्पलर और मैं खुद क्वेश्चंस बनाऊंगा, वो क्वेश्चंस हम लेके उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 8.1 का पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कैटेगरीज के, वो सब हम कंप्लीट कर चुके होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।